और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगी फटकार की। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में हो रही दुर्दशा, बच्चों को किताबों की उपलब्धता न होने के मसले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सत्ता की चाह है? क्या वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं पर दिल्ली के सीएम को फटकार लगाई। न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट केजरीवाल पर भड़क गया, वो भी जानना जरूरी है। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। छात्र मजबूरी में टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। हमारी शक्तियों को कम आंकने की गलती नहीं की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल को साफ और सख्त लहजों में कहा, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा, ये सत्ता का अहंकार चरम पर है। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी घिर गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा, सौरभ ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में हर काम ठप पड़ा है और हालात बहुत खराब है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आपने दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 29 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे रुक कर रहे थे, हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या यही दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है जिसका ढोल पीट रहे थे? मतलब 1-2 नहीं बल्कि 2 लाख बच्चों को किताबें तक नहीं दी गई और सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कि आपने सत्ता को सर्वोपरि रखा। देखिए, ये टिप्पणी जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि विक्टिम फैमिली इससे पहले भी शिकायत कर चुकी थी, पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन नाबालिग लड़का दोबारा से आता है और उसके बाद वारदात को अंजाम देके फरार हो गया। हालांकि 10 टीमें बनाई गई है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 2 मिनट भारत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, उन विषधरों को कतई नहीं जाना चाहिए वोट जो भारत माता की जय जयकार और वंदे मातरम बोलने में करते हैं संकोच। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, लोगों को रंग बदलते देखा था लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखा है। उन्होंने न रिश्तों का सम्मान रखा और ना इतने साल सांसद रहे उसका सम्मान रखा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, मोदी को पीएम बनाने के लिए
एनडीए के वोटर मतदान केंद्र पहुंचे, जबकि महागठबंधन के वोटर अपने घरों में सोए रहे। पश्चिम महाराष्ट्र से आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर सीट से पहली बार सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे तपोवन मैदान में होगी ये रैली। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे शाह। इसके साथ ही एक रोड शो के जरिए भी जनता के बीच पहुंचेंगे। आज उत्तर प्रदेश के हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। तीनों जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे जनसभा को संबोधित। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महिला की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एसटीएफ और पुलिस टीम को मिली कामयाबी, 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से मारी टक्कर, परिजनों में मचा कोहराम। पहली बार नहीं आई है, लगातार इस मामले में कोर्ट कहता रहा है और उसको तकनीकी बारीकियों में फंसाने का काम बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता रहा, समय लिया जाता रहा। लेकिन जब कोर्ट को लगा कि नए सत्र के शुरू होने को 2 महीने हो चुके हैं, इन लड़कों के जो 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, और दिल्ली सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं एल्डरमैन को चैलेंज किया गया है, और अगर किसी अधिकारी को देना है आदेश तो मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री जुडिशियल कस्टडी में। इस तरह के बयानों को सुनने के बाद नाराज हो गया कोर्ट, और कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी कर दी कि आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि विश्व स्तर पर हम बेहतर शिक्षा देते हैं और पूरी दिल्ली को उसका रोल मॉडल बताती है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार के इस दावे पर दिल्ली हाईकोर्ट का। और बार बार हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टीन सेट के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, उनको ड्रेस नहीं मिल रही, उनको बुक किताबें नहीं मिल रही, उनको बैग नहीं मिल रहे हैं, उनको स्टेशनरी नहीं मिल रही, उनको ड्रेस नहीं मिल रहे, तो आखिर वो बच्चे जाएंगे कहां। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि सबको अधिकार है शिक्षा लेने का, लेकिन उस एक्ट के बावजूद अगर कोर्ट बार बार कहता है कि इनको साधन मुहैया कराया जाए तो सरकार पेचीदगियां बताने लगती है, सरकार नियम बताने लगती है, जिसको कि बार बार सुनने के बाद कोर्ट नाराज हुआ और साफ तौर पे यहां तक कि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल, यानी कोर्ट की नाराजगी जो है वो छात्रों के भविष्य के लिहाज से साफ तौर पर समझी जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की चुनावी अभियान को संभालने वाली है। दिल्ली में आज से वे चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और कोर्ट ने उन पर सत्ता के मोह में निजी हित को तरजीह देने की टिप्पणी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रचार की कमान संभालने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर आई हैं। आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेगी। वे दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। वो न सिर्फ दिल्ली की जनता से लगातार बातचीत कर रही हैं, बल्कि पार्टी का कामकाज भी देख रही हैं। रोड शो के दौरान सुनीता के साथ स्थानीय विधायक भी प्रचार करेंगे। रोड शो जिस विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा, उसमें स्थानीय विधायक समेत अन्य नेता शामिल होंगे। रोड शो के जरिए से पार्टी जनता के सामने अपनी बात रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट मत दीजिए जो भारत माता की जय बोलने में संकोच करते हैं। यह बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषधरों को कतई वोट ना जाए जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं। वंदे मातरम का गायन में जिनको तकलीफ है, ऐसे विषधरों को वोट कतई ना जाए।
योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर यह जमकर करारा प्रहार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वंदे मातरम के गायन में जिनको तकलीफ है, जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते हैं, उनको वोट कतई ना जाए। सुनिए क्या कहा। क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली, बरेली जेल शिफ्ट किए गए धनंजय सिंह। भारी सुरक्षा के बीच ये जेल बदली की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। जौनपुर जिला जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें बरेली जेल भेजा गया है। धनंजय सिंह की जेल को क्यों बदला गया, इसको लेकर अब बातें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर दिल्ली के जागीरपुरी से आ रही है, जहां पर एक महिला का मर्डर किया गया। नाबालिग ने घर में घुसकर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी को परेशान करता था आरोपी, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के जागीरपुर का यह मामला, जहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। एक नाबालिग ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी है, और जानकारी है कि महिला की बेटी को यह आरोपी परेशान कर रहा था, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसी आशंका है। सर मामला ये था कि हमारी गुड़िया को परेशान करता है, ये हमारी गुड़िया को परेशान करता रहा, और यही कंप्लेंट हमने अपने थाने में दे दिया। लेकिन इन सब चीज़ों का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, तो हमने लास्ट में आके अपनी गुड़िया को हॉस्टल में डाल दिया। अब जब से गुड़िया हॉस्टल में गई है, इसकी माँ और ये मेहताब दोनों हमें मिलके धमकी देते रहते थे। कभी मेरे को, कभी भतीजे को, कभी लड़की के पापा को, कभी मम्मी को, सबको देंगे, उसके चाचा को भी, कि हम तुम्हारे में गोली मार देंगे, नहीं तो हमें लड़की बता दो कहाँ है। क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बता रखा कि लड़की है कहाँ पे। बस सिर्फ ये इनकी रंजिश थी कि या तो इसको बता दो कहाँ है कहाँ नहीं। तो आपने शिकायत करी इसमें? पुलिस में शिकायत? पुलिस में मेरी FIR थी, FIR सब कुछ हो रखी है। पुलिस वालों ने एक ही जवाब था। अब FIR को करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन हो गए। उसके बावजूद भी हमारे पास धमकियाँ आती हैं, माँ के नंबर से, कभी किसी के नंबर से। और उसने एक ही बात बोली थी कि घर में घुसड़ के हम गोली मार देंगे। उसने अपना काम पूरा कर दिया सर। ये बात हमने थाने में बताई थी कि सर हमारे पास ऐसे धमकी, माँ ऐसे बोल रही है और लड़का ये बोल रहा है कि बाप को बीच चौराहे पर मार देंगे। और उसने एक काम भी करके दिखा दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस दिल्ली को दहला देने वाली वारदात के बाद क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? वो सिरफिरे क्या गिरफ्तार हो पाए? आज बिल्कुल देखिए 10 टीमें बनाई गई है। नाबालिग लड़का और उसके जो 2 और साथी है, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो विक्टिम फैमिली थी, उन्होंने 3 बार पुलिस को FIR दर्ज कराई थी। जो नाबालिग लड़का है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश भी किया गया था, बाल सुधार गृह भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आता है बाल सुधार गृह से, तो एक बार फिर से विक्टिम फैमिली को धमकाने की कोशिश करता है। और कल का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है, जब वो नाबालिग लड़का अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर घुसता है। जिस लड़की के साथ वो छेड़खानी करता था, उसकी माता को ऊपर फायरिंग करता है। उस समय घर में 2 महिलाएं मौजूद थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार भी हो जाता है। हालांकि नाबालिग लड़के और उसके 2 साथियों का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं